हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12, जो कि इस बुक में इस ईयर आपका चैप्टर नंबर 10th है। तो हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एनसीईआरटी में दिस इज योर एक्सरसाइज 10.1। प्रीवियस ईयर इट वाज चैप्टर 12, नाउ इट इज चैप्टर नंबर 10, Heron's formula. So let us start from the NCERT section. A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में, जिस पे लिखा गया है स्कूल अहेड। इसमें स्कूल अहेड लिखा गया है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स गिवन है ए एंड ए, क्योंकि वी नो all the sides of equilateral triangle are equal. Find the area of the signal board. हमें इसका area find करना है using Heron's formula. If its perimeter is 180, what will be the area of the signal board? So we know all sides of equilateral triangle are equal. All sides of equilateral triangle are equal. Therefore, each side of equilateral triangle is A. हर एक side A होगी. Now we have given perimeter. We know the perimeter of equilateral triangle. क्योंकि तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की इक्वल होती हैं, तो पेरीमीटर इज 3 इंटू साइड। अगर हम नॉर्मल ट्रायंगल की बात करें तो पेरीमीटर इज साइड प्लस साइड प्लस साइड, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड। पेरीमीटर इज गिवन 180, साइड इज गिवन A, सो 180 अपॉन 3, तो हमारे पास साइड आ गई 60। 180 सेंटीमीटर था तो साइड इज 60। ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है। क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला में हम ए, बी और सी यूज करते हैं। नाउ वी विल फाइंड सेमी पेरीमीटर, that is sum of all sides divided by 2. Sum of all sides mean perimeter. Semi means half. So S denotes semi perimeter, half of the perimeter. Perimeter हमें given था, so 180 by 2, 90. Now we want to find area. Now area by using Heron's formula, area of signal board. Heron's formula क्या कहता है? Area is equals to square root of S. S is semi perimeter. S minus A, S minus B, S minus C. A, B, C are sides of triangles. So S हमने find किया, semi perimeter is 90, sides are 60, equilateral triangle था, all the sides are equal. So put the values now. Now square root of 90, 90 minus 60 is 30, 30 and 30. ये वन पेयर कंप्लीट हो रहा है। 90 को आई कैन राइट इट एज 3 into 30, 3 3s are 9, so 30, 30 and 30. ये पेयर कंप्लीट, ये पेयर कंप्लीट, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा। 3 1 है तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। 3 3s are 9, 100 रूट 3। यूनिट वॉज सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना है तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। दोबारा से बता रही हूँ, एक सिग्नल बोर्ड पे स्कूल अहेड लिखा है जो कि ट्रायंगुलर शेप का है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल, सो थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर ए एंड ए। पेरीमीटर इज गिवन, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 इंटू साइड, तो यहाँ से हमने साइड की वैल्यू फाइंड की, डेट इज 60 सेंटीमीटर। Now तीनों side of triangle is 60. Semi perimeter is half of the perimeter, so P by 2. Perimeter was given 180 by 290. Now find area of the signal board by using Heron's formula. Square root of S, S minus A, S minus B, S minus C. Put the value of the sides and find the value. Moving to the next one. The triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. एक flyover है, उसकी जो triangular sides है, जैसे ये है ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, उसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया गया है। साइड्स ऑफ द वॉल्स आर दिस एंड दिस, so these are the sides. We will denote it by A, B and C. Let A is 120, B is 120
and C is 22. A 122, B is 120 this side, and C is 22. Next, the advertisement yields an earning of rupees 5,000 per meter square per year. Yields and earning mean एक particular share मिलता है advertisement लगाने वाली कंपनी को, कि जो एडवर्टीजमेंट लगा रही है उसको देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट वाली कंपनी को नहीं मिलेगा। अगर आपको लगाना है कहीं पे, तो जो फ्लाईओवर बना रही है गवर्नमेंट का है, तो गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर शेयर देना पड़ेगा अगर आपको उस पर एडवर्टीजमेंट लगानी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 1 साल के लिए एडवर्टीजमेंट लगाते हैं तो उनको 5,000 रुपीज देने पड़ते हैं। एक कंपनी ने एक वॉल फ्लाईओवर की ली फॉर 3 मंथ, तो हाउ मच रेंट डिड इट पे? पहले हम जो वॉल है एक ट्रायंगुलर शेप की, उसका एरिया फाइंड करेंगे कि कितने मीटर स्क्वायर पे वो अपनी एडवर्टीजमेंट लगा रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंगली उनको 5,000 पर ईयर देना पड़ रहा है, तो जितना एरिया होगा उसके लिए हम रेंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले वी विल फाइंड सेमी पेरीमीटर, दैट इज a प्लस b प्लस c बाय 2, 122 प्लस 120 प्लस 22 बाय 2। ऐड करेंगे 122 प्लस 120 एंड 22 4, 2 4 6, 264 बाय 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4। इट इज इन मीटर, yes it is in meter। okay, so 120 meter और ये आ गया 132 meter। Now what we want to find area by using Heron's formula, so let us move to the next। तो एरिया फाइंड करेंगे ऑफ वॉल जिस पे एडवर्टीजमेंट लगानी है, वॉल ट्रायंगुलर शेप की है, सो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस दैट इज सेमी पेरीमीटर, इट हैज वैल्यू 132, 132 minus 122, 132 minus 120 and 132 minus 22। Now subtract करते हैं, 132, 2 minus 2, 3 minus 2, 2, 3 minus 2, 2 minus 2 0, 3 minus 2 1। 132 के अगर फैक्टर्स देखें, that is 11 into 12 is 132, so 10, 12, 11 into 10। फर्दर हमने इसके छोटे फैक्टर्स नहीं बनाए क्योंकि मेरे पास वो फैक्टर ऑलरेडी है। नाउ 11 का पेयर कंप्लीट, 11 आ गया स्क्वायर रूट से बाहर, 12 का पेयर कंप्लीट, 12 भी आ गया बाहर, 10 का पेयर कंप्लीट, तो 10 भी आ गया बाहर। 12 into 11 is 132। अगर आपको याद नहीं है, मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाई है, मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से किया 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 into 1 प्लस 2 into 1 3, सो ये आ गया 3, फिर 1 को 1 से किया 1, 132। किसी भी दो नंबर रैंडमली कोई भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई इस वे से हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। तो 1320 मीटर स्क्वायर वी हैव एरिया। नाउ हमारे पास एडवर्टाइजमेंट लगाने का पर मीटर स्क्वायर, तो अर्निंग ऑन पर मीटर स्क्वायर फॉर earning per meter square for per year means 12 months, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, इज रुपीज 5,000। और अगर 1 मीटर स्क्वायर की ही निकालनी है एक मंथ की, तो हो गया 5,000 बाय 12। किसी कंपनी ने लिया 3 मंथ्स के लिए, तो वो हो गया 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 3, 4s are 12। नाउ पर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। अब 3 मंथ्स की ही बात हो रही है, 3 मंथ्स के लिए इतना है 1 मीटर स्क्वायर पे, तो इतने मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च होगा। 4 3s are 12, 4 3s are 12, 3 0 ये थी, एक और, तो नंबर ऑफ जीरोस हो गई 4, 5 3s are 15 and 1 16, तो दिस इज द अमाउंट। तो इतना खर्च आएगा अगर 3 महीने के लिए 1320 मीटर स्क्वायर पे एडवर्टीजमेंट किसी कंपनी को लगानी है। दोबारा से बता रही हूँ, पहले तो इजी है, एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, सेमी पेरीमीटर फाइंड करो, एरिया फाइंड कर लिया, यहां तक तो सबको क्लियर है।
अब कंपनी अर्न करती है पर मीटर स्क्वायर, अगर 12 मंथ्स के लिए वो अलाउ करती है तो 5000 रुपीज उसको मिलते हैं। अगर 1 मंथ के लिए तो इतना अमाउंट, 3 मंथ्स के लिए उसके पास आ गए 5000 बाय 4 रुपीज। अगर 1 मीटर स्क्वायर पर 3 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट लगानी है तो इतना खर्च देना होगा। लेकिन हमारे पास एरिया है 1320 मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 एंड दिस विल बी द आंसर। Moving to the next one. There is a slide in a park. Park में एक slide है. This is the slide. One of its side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean. तो ये पोर्शन जो है इसको कलर किया गया है. If the sides of the wall की sides है 15, 11 and 6, find the area painted in color. So ये एक तरह से ये ट्राइंगल ही तो है जिसकी साइड है 15, 11, 6 और इसका अंदर का पोर्शन एरिया को कलर किया गया है। तो हमें फाइंड करना है कितने एरिया को कलर किया गया है। नाउ साइड्स आर गिवन, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर A is equals to 15 meter, B is equals to 11 meter and C is equals to 6 meter. So we will find semi perimeter first, A plus B plus C by 2, 15 plus 11 plus 6, 5 plus 1, 6 plus 6, 12, 1, 2 and 1, 3. So it will 16 meter. Clear? Now, okay. Now हमने find करना है area. So find the area by using Heron's formula. So area is equals to area to be painted या area painted in color. The area of wall, आप कुछ भी लिख सकते हो. Area painted in color means area of wall हम find कर रहे हैं. So that is square root of S, S minus A, S minus B, S minus C. That is 16 and sides were 15, 11 and 6. Let me check, last side was 6. Yes. So 16, 15 minus क्या? 16 minus 11, 16 minus 6. 16 के फैक्टर्स 4 into 4, 1 तो लिखे नहीं लिखे, 10 के 5 into 2. पेयर कंप्लीट हो रहे, 4 into 5, 2 एक ही है तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा. 20 square root of 2 meter square. Sides were in meter, so area will be in meter square. So इतने meter square area को पेंट करेंगे कलर से. That was easy. Moving to the next one. Find the area of triangle two sides. Let the two sides are A and B is given. C हमें पता नहीं है. Third side. Perimeter of triangle is given. Perimeter of triangle 42. And we know perimeter of any triangle is sum of all sides. So यहाँ से हम तीसरी साइड फाइंड कर लेंगे. 18 plus 10, 28. 42 minus 28. 12 minus 8, 3 minus 2. It is in centimeter. अब मेरे पास तीनों साइड्स आ गई A, B, C. सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर बाय 2. पेरीमीटर मुझे गिवन था 21. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया. स्क्वायर रूट ऑफ S, S माइनस A. अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे वहां पे तो मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे. सेमी पेरीमीटर को भी आप लिखो A प्लस बी प्लस सी बाय 2. यहाँ पे आपको डायरेक्टली पेरीमीटर की वैल्यू थी तो मैंने डायरेक्टली वो पुट कर दी. नाउ S इज 21, side A is 18, B is 10 and C is 14. चलिए, put the values. 21 minus 8, 3. 21 minus 10, 11. Minus 4, 7. 21 के factor, 7 3s are 21. 3 is there, 11 is there. Complete the pair. एक 7 का एक 3 का complete हो रहा है. तो 7 into 3, 11 अकेला है तो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा. 21 root 11
and what was the unit? Centimeter. So area will be 21√11 centimeter square. तो एरिया फाइंड करना है, टू साइड्स आर गिवन, पेरीमीटर इज गिवन, तो पहले थर्ड साइड फाइंड करो, देन अप्लाई द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया. मूविंग टू नेक्स्ट वन. Sides of triangle are in the ratio this, this and this. Let the sides of triangle are ratio में given है, तो हम कैसे लिखते हैं? 12x, साथ में x लगा देते हैं, 17x and 25x. Now perimeter of the triangle is given. Perimeter of triangle is equals to 540 and we know perimeter is sum of all sides, जिसे हम a plus b plus c लिखते हैं. Now we have the sides 12x plus 17x plus 25x. So add करते हैं and we will find the value of x from here. 25, 17, 12 सबके साथ x है, add कीजिए. 7 plus 5, 12 and 2, 14. 2, 3, 4 and 1, 5, 54. So it will 54x. x की वैल्यू यहाँ से आ गई 540 by 54, that is 10. I do not want the value of x. I want the sides. So sides, let a is equals to 12x. So 12 into 10, that is 120. Unit centimeter था perimeter का. b is 17x. So 7 into 10, that is 170. And the third side will be 25x. 25 into 10, 250. Now I want to find the area. सबसे पहले semi perimeter, that is perimeter by 2. Perimeter मुझे given था 540. 2 2s are 2 7s are. तो perimeter आ गया 270. So find the area now by applying the formula. Area is equals to square root of s, s minus a, s minus b, s minus c. That is, s is 270, square root of 270, and sides were 120, 170 and 250. एक बार चेक कर लेते हैं, यही थी साइड्स 120, 170, 250. चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. सबसे पहले 270, 0, 7 minus 2, 5, 2 minus 1, that is 100, that is 20. अब 270 को मैं लिख सकती हूँ 3 9s are 27, राइट? तो 90 को भी फर्दर फैक्टराइज कर दिया. 27, 3 3s are 9, 3s are 27 into 10. 270 के बन गए. Now 150, 3 5s are 15 into 10, 150. 100 के 10 multiply 10, 20 के 10 multiply 2. चलिए पेयर देखते हैं. 3 का कंप्लीट, ये दूसरा 3 का कंप्लीट, तो 2 3 आ गए. 10 का एक पेयर ये कंप्लीट और एक पेयर ये कंप्लीट, सो 2 बार 10 आ गए. अब स्क्वायर रूट में मेरे पास क्या बचा? 10 into 5 into 2. 5 into 2 is 10. तो यहाँ पे मैं अगले स्टेप में, चाहे आप इस 10 को स्प्लिट कर दो, 900. 10 को लिख दिया 5 into 2, चाहे इस 5 into 2 को 10 लिख लो, whatever you want. So 5 into 2 भी बन गया 10. तो ये भी हो गया एक 10 बाहर. तो हमारे पास आ गया 9000. यूनिट वॉज सेंटीमीटर, इट इज एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर. क्लियर? सबसे पहले हमें साइड्स दी थी रेशियो में, हमने x की वैल्यू फाइंड की, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइड्स. सेमी पेरीमीटर फाइंड किया, देन फाइंड एरिया बाय अप्लाइंग हीरोन्स फॉर्मूला. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An isosceles triangle has perimeter 30. So, okay, perimeter of isosceles triangle is given 30. Each of equal side. हमें पता है कि isosceles triangle की दो sides equal होती हैं, A और A. Equal side is given 12. मतलब ये दो साइड मान लो 12 है. Find the area of the triangle. सबसे पहले मुझे थर्ड साइड भी चाहिए. So 12 plus C, 30. So C is equals to 30
30 minus 24, 6 centimeter. Now A is 12, B is 12 and C is 6. सबसे पहले फाइंड करेंगे सेमी पेरीमीटर, दैट इज पेरीमीटर बाय 2. पेरीमीटर इज 30 by 2, 15. Now we want to find the area of triangle. Apply Heron's formula. Area of isosceles triangle, square root of s minus a, s minus b, s minus c. S is 15, sides are 12, 12 and 6. चलिए 15 के फैक्टर्स बना दें. चलो अगले स्टेप में बनाते हैं. 15 minus 12, 15 minus 12, 15 minus 6. 3 का पेयर कंप्लीट, तो इसको लिख देते हैं बाहर. 15 के अगर मैं फैक्टर भी लिखूं 3 into 5, 9 में एक पेयर कंप्लीट हो रहा है, तो 3 into 3 square root of 15. 3 3s are 9, square root of 15. Unit was centimeter. It is area, so it will be in centimeter square. Clear? It was very easy. Isosceles triangle का perimeter given है, दो equal side given है. पहले third side find करो, then semi perimeter and apply the formula to find area by using Heron's formula. So area of triangle is 9 root 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. यूनिट लगाने जरूरी है, नहीं तो हाफ मार्क कट जाएगा. जब यहाँ पे साइड भी लिखी है उनके भी यूनिट लिखो, जो सेमी पेरीमीटर है उसका भी यूनिट लिखो, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरिया का यूनिट भी लिखना है. सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज. और इस साल आपकी एक ही एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में, दैट इज 10.1. आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स जो है टॉपिक में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पलर में मैं सारी एक्सरसाइज करवाऊंगी कि इन केस आप आगे कंपटीशन में जाते हो तो यू शुड नो कि हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला आल्सो. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए. बाय बाय बच्चों.